नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 7वां अध्याय समांतर श्रेणी और आज उसके पहले भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। देखो, उदाहरण संख्या 7.1 निम्नलिखित संख्याओं की सूचियों में कौन कौन सी समांतर श्रेणी है और यदि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी की अवस्था में है तो उनके फर्तम पद व सार्वंतर आपको बताने हैं। इन्होंने ये सब बोला है। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी सीरीज जो लगातार एक निश्चित अंतराल के साथ चले, क्या होगी? आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसका मतलब समांतर श्रेणी में किन्हीं भी दो पदों का अंतर यदि मैं देखूं तो हमेशा ही क्या आना है? समान आना है। तो यदि किसी श्रेणी में किन्हीं भी दो पदों का अंतर समान रहे, हमेशा समान रहे, तो क्या रहेगा? वो समांतर श्रेणी में रहेंगे। समझ गए? इसका मतलब वो श्रेणी क्या कहलाएगी? आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो देखिए, यहाँ अंतर चेक कर लो। सबसे पहले 7 माइनस का 2 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 12 माइनस का 7 ये भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 17 माइनस का 12 ये भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और 22 माइनस का 17 ये भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब प्रत्येक जगह अंतर कितना आ रहा है? 5 और बिल्कुल समान है। तो देखो, यहाँ प्रत्येक जगह अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। क्या हो गई है? समांतर श्रेणी हो गई। अब इन्होंने बोला है कि समांतर श्रेणी है तो फर्तम पद क्या होगा आपको बताना है, और सार्वंतर क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो देखो, आपके पास फर्तम पद क्या हो गया है? फर्तम पद देखिए, फर्तम पद को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है और जो शुरू में वो पद होता है वही होता है फर्तम पद। जो पहला पद है वही फर्तम पद होगा। पहला पद क्या है? 2 है, तो फर्तम पद क्या हो गया आपका? 2 हो गया। और सार्वंतर, सार्वंतर देखो, इसको स्मॉल डी से दर्शाया जाएगा और ये होगा a2 माइनस का a1, स्मॉल डी। और क्या होता है? a2 माइनस a1। तो d क्या हो गया है आपके पास? 7 माइनस का 2 कितना हो गया है? 5 हो गया है। d कितना बन गया है? 7 माइनस का 2 और ये कितना बन गया दोस्तों? 5 बन गया। तो आपके पास देखिए, सार्वंतर तो 5 आ चुका है और फर्तम पद कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। फर्तम पद 2 और सार्वंतर कितना हो गया है दोस्तों? 5 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 4 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो देखो, यहाँ सबसे पहले चेक करोगी ये एपी है या नहीं। यहाँ देखो, 0 माइनस का 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 0 कितना होगा? माइनस का 4 होगा। माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 4, दूसरा पद माइनस पहला पद ही तो करेंगे। तो माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 4 मतलब है माइनस 8 और ये हो गया प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4। और देखो, माइनस का 12 माइनस ऑफ माइनस का 8 और ये हो जाएगा 12 माइनस का 12 प्लस का 8, तो ये कितना हो गया? माइनस का 4 हो गया। समझ गए? यानी हर जगह देखो अंतर कितना मिल रहा है आपको? -4 समान मिल रहा है। तो अंतर समान यहाँ क्या है? यहाँ अंतर समान है। यहाँ अंतर क्या हो गया दोस्तों? समान हो गया। यह अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। समांतर मतलब समान अंतर है, श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको? फर्तम पद ज्ञात करना है। तो देखो, अतः फर्तम पद स्मॉल ए क्या होगा? 4 हो जाएगा। फर्तम पद क्या हो गया? पहला पद स्मॉल ए होता है, 4 हो गया। सार्वंतर देखो, सार्वंतर देखिए, डी से डिनोट किया जाएगा, स्मॉल डी से, और ये होगा a2 माइनस का a1। तो देखो, डी क्या हो गया? 0 माइनस का 4 और ये कितना हो गया दोस्तों? माइनस का 4।
तो देखो आपके पास फर्तम पद आ चुका है प्लस का 4 और सार्वंतर आ चुका है माइनस का 4। समझ गए, फर्तम पद 4 और सार्वंतर -4 हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 3, 7, 12, 18, 25। देखो सबसे पहले अंतर देखो, 7 माइनस का 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 12 माइनस का 7 कितना हो गया, 5 हो गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो अंतर अलग आ गया, अंतर अलग हो गया। आगे देखो 18 माइनस 12 6 हो जाएगा, 18 माइनस का 12 6 हो गया। 25 माइनस का 18 कितना हो गया, ये 7 हो गया। तो देखो अंतर लगातार जो है आपके पास बढ़ रहा है, और बढ़े या घटे उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को ये देखना कि क्या अंतर समान है, अगर है तो एपी है, नहीं है तो नहीं है। समझ गए, तो आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ किन्हीं भी दो पदों का अंतर, किन्हीं भी दो पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है। समझ गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, 2, 6, 18, 54, 162 ये दिख रही है, एपी है ही नहीं। तो देखो 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, 18 में से 6 गया तो कितना आ गया, 12 आ गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप बोल सकते हो कि अंतर समान नहीं आ रहा, आगे भी नहीं है। देखो 54 माइनस 18 और ज्यादा संख्या होगी बड़ी, 162 माइनस का 54 और ज्यादा बड़ी संख्या हो गई। तो आप यहीं पे बता सकते हैं कि सर यहाँ तो अंतर 4 आ रहा है, यहाँ अंतर 12 आ रहा है। समझ गए, 18 माइनस से कितना हो गया, 12। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ क्या है, यहाँ अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अंतर समान नहीं है तो क्या हो गई दोस्तों, ये समांतर श्रेणी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 7.1, निम्नलिखित में से कौन कौन सी समांतर श्रेणी हैं, यदि वह समांतर श्रेणी हैं तो उनके फर्तम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करने हैं। देखिए समांतर श्रेणी कौन सी हैं, यहाँ देखो -1 माइनस ऑफ माइनस का 5, तो देखो कितना हो गया, -1 प्लस का 5 तो कितना हो गया, 4 हो गया। अगला देखो 3 माइनस ऑफ माइनस का 1 तो कितना हो गया, 3 प्लस का 1 ये भी 4 हो गया। 7 माइनस का 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 11 माइनस का 7 ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, अंतर हर जगह समान मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ अंतर समान है, इसका मतलब क्या है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अंतर समान हो गया तो समांतर श्रेणी होगी। इन्होंने बोला है कि यदि समांतर श्रेणी है तो आपको फर्तम पद व सार्वंतर बताने हैं। तो देखो अतः फर्तम पद स्मॉल ए क्या होगा, जो पहला पद है वही फर्तम पद होता है, और पहला पद क्या है, माइनस का 5 है। तो देखो फर्तम पद हो गया है माइनस का 5। अब देखो सार्वंतर स्मॉल डी क्या होगा, A2 माइनस का A1। -5 फर्तम पद हो गया और सार्वंतर स्मॉल डी हो गया, वो A2 माइनस A1 होता है, मतलब -1 माइनस ऑफ माइनस का 5। देखो डी हो गया, ये -1 ये माइनस का साइन है, और ये A1 कितना है, माइनस का 5। A1 का मतलब फर्तम पद A है, माइनस ऑफ -5। तो देखो क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा 1 प्लस का 5 -1 प्लस का 5 -1 प्लस का 5, और ये कितना हो गया दोस्तों,
प्लस का 4 हो गया, -1 + 5 प्लस का 4। तो देखो a तो है -5 और d कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। समझ गए, a -5 और d प्लस का 4। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ AP है या नहीं देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले 7 माइनस का 6 करो, 1 आ गया। 8 माइनस का 7 करो, ये भी 1 आ गया। 9 माइनस का 8 आप करो, ये भी 1 आ गया। 10 माइनस का 9 करो, ये भी 1 आ गया। देखो हर जगह अंतर क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ प्रत्येक जगह अंतर समान है। इसका मतलब क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है। क्या है दोस्तों, समांतर श्रेणी है। तो देखो समांतर श्रेणी है तो क्या ज्ञात करना आपको, फर्तम पद व सार्वंतर। तो अतः फर्तम पद स्मॉल a होता है और फर्तम पद a क्या होगा दोस्तों, प्लस का 6 होगा। फर्तम पद a 6 हो गया और सार्वंतर स्मॉल d ये होता है a2 माइनस का a1। देखो फर्तम पद तो 6 हो गया है a, सार्वंतर a2 माइनस a1। तो देखो d क्या हो जाएगा, 7 माइनस का 6 और ये हो जाएगा 1। समझ गए, 7 माइनस 6 1 हो गया d। तो आपके पास देखो a तो कितना आ गया है, 6 आ गया, फर्तम पद 6 आ गया और d कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब सार्वंतर क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां देखो सबसे पहले आपको चेक करना है कि AP है या नहीं। मतलब 4 माइनस का 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 6 माइनस का 4 देखो 2 हो गया। आप यहीं पे बोल सकते हैं कि सर ये AP नहीं है, क्योंकि अंतर क्या आ चुका है, अलग अलग आ चुका है। 4 माइनस 1 3 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है। देखो 7 माइनस का 6 क्या हो गया, 1 हो गया। 6 माइनस का 7 ये -1 हो गया। 4 माइनस का 6 ये कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। 4 माइनस 6 कितना हो गया, -2 हो गया। तो देखो कभी तो 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, कभी -2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। इसका मतलब कुल मिला के अंतर समान नहीं आ रहा। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ अंतर समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अंतर समान नहीं है तो क्या हो गई दोस्तों, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो -6 -3 0 3 6 9 चेक करते हैं। सबसे पहले देखो -3 माइनस ऑफ माइनस का 6 तो कितना हो गया, 3। ये -3 प्लस का 6 तो कितना हो गया, 3 हो गया। देखो -3 + 6 3 हो गया। देखो 0 माइनस ऑफ माइनस का 3 यहाँ कितना हो गया है, फिर से 3 हो गया है। फिर देखो 3 माइनस का 0 ये कितना हो गया है, 3 हो गया है। 6 माइनस का 3 ये कितना हो गया, 3 हो गया। और 9 माइनस का 6 ये कितना हो गया है, ये भी 3 हो गया। तो देखो हर जगह क्या मिल रहा है, हमेशा ही अंतर समान मिल रहा है। हर जगह देखो 3 3 3 3 और 3 मिल रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अंतर समान हो गया तो दोस्तों क्या हो गई, ये समांतर श्रेणी। और यदि समांतर श्रेणी है तो क्या ज्ञात करना आपको, फर्तम पद व सार्वंतर। तो देखो अतः फर्तम पद a बराबर क्या होगा, a बराबर देखो -6
फर्तम पद क्या है, ए होता है, और वो कितना है दोस्तों, माइनस का 6 है। और देखिए सार्वंतर, डी, ये a2 माइनस का a1, डी क्या होता है, a2 माइनस का a1। तो देखिए डी क्या हो गया है, माइनस का 3 माइनस ऑफ माइनस का 6, तो कितना हो गया आपके पास, बन गया है डी बराबर माइनस का 3 प्लस का 6, तो कितना हो गया है, प्लस का 3। तो डी कितना बन गया है दोस्तों, 3 बन गया। समझ गए। तो देखिए आपके पास क्या बन गया, ए तो है माइनस का 6, ए तो कितना मिल रहा है, माइनस का 6, और डी कितना मिल रहा है, माइनस का 3। देखो ए माइनस का 6 है और डी देखो 3 ही आ रहा था, हर जगह अंतर ही क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो -3 प्लस का 6 कितना हो गया, 3 हो गया। आप 0 माइनस हो -3 करोगे तो 3 मिलेगा, 3 माइनस 0 करोगे तो भी 3 मिलेगा, 6 माइनस 3 करोगे तो भी 3 मिल रहा है, और 9 में से 6 माइनस करोगे तो भी 3 मिल रहा है। तो इस श्रेणी में क्या हो गया, फर्तम पद तो -6 और अंतर कितना हो गया दोस्तों, 3, ये प्लस का 3 हो गया। तो चलिए आज यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।